अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के इस सेशन में हम आशारिया की ज़रब यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आशारिया ये जो सबक है इल्म रियाज़ी में, ये बहुत ही तवील सबक है। तकरीबन इस सबक पर मैंने 10 या 11 वीडियोस बना चुका हूँ और आखिर में ये 2 सलाहियतों पर वीडियो बना रहा हूँ। एक जो है आशारिया की ज़रब और एक आशारिया की तक़सीम। इंशाअल्लाह आशारिया की तक़सीम को अगले वीडियो में आपके सामने मैं देने की कोशिश करूँगा। आज जो है हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स यानी आशारिया की ज़रब को किस तरह से हल किया जाता है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वैसा तो बच्चों, आम ज़रब किस तरह से की जाती है, यानी जो मामूली जो ज़रब होती है उसको हम किस तरह से करते हैं, इसके भी वीडियो में आपके सामने दे चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर है आशारिया की ज़रब। बच्चों, ख़ासकर इस आशारिया की ज़रब में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज कर लेते हैं ये साबात करने के दौरान। तो बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप थोड़ा बगौर समात फरमाएं, इंशाअल्लाह आपको ज़हीन नशीन हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर 3 मिसालों को यहाँ पर लिया हूँ। एक जो है 2 हिस्सों को 1 हिस्से से ज़रब देना, दूसरा 3 हिस्सों को 2 हिस्सों से ज़रब देना, और तीसरा है 3 हिस्सों को 3 हिस्सों से ज़रब देना। लेकिन यहाँ पर ये एक फ़र्क यही है कि आदाद के दरमियान क्या है, आशारिया की अलामत है बस। तो उसका ख्याल रखते हुए हम अब ज़रब देना है। तो बच्चों, वेरी सिंपल है। यहाँ पर ज़रब देने के जो ख़वानीन हैं जो पीछे हम सीख चुके हैं, वही ख़वानीन भी यहाँ पर भी वो इस्तेमाल होते हैं। वही ख़वानीन को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर ज़रब देना है, लेकिन आखिर में आपको आशारिया की अलामत रखना है। तो आइए हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सवाल है 9.7 ज़रब 4, इसको ज़रब करना है। तो मैं इसको लिख लूँगा 9.7 ज़रब 4। ओके, तो हम इसको पहले ज़रब देंगे। तो आपको मालूम है 4 से 7 को ज़रब देना है और 4 से 9 को। तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो 28 के 8 रखना है और दहाई के 2 यहाँ पर रख लेंगे, और फिर 4 का पहाड़ा 9 तक पढ़ना है। ओके, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, 4 नए 36, 36 1 2 कितने हो जाएंगे 38। तो आपको यहाँ 38 लिखना है। तो जिस तरह से हम पहले ज़रब दिया करते थे उसी तरह से यहाँ पर ज़रब देना है। लेकिन यहाँ पर और एक काम बाकी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 9.7 ज़रब 4, हमको जवाब मिला है 388। लेकिन अब हम यहाँ पर आशारिया कहाँ पर लगाना है? तो बच्चों देखिए, आशारिया के बाद यानी आशारिया के बाद जो हिस्से होते हैं, जितने हिस्से होते हैं उनको हम क्या करना है, गिन लेना है। सबसे पहले उसको गिन लेना है। गिन लेने के बाद हम क्या है, हासिल ज़रब में आशारिया की अलामत लगाना है। जैसा कि यहाँ पर आशारिया के बाद क्या है, ये एक हिस्सा है। ओके, आशारिया के बाद क्या है 7, ये एक हिस्सा है। तो अब यहाँ पर अलामत आशारिया लगाने के लिए हम क्या है, दाएं जानिब से हिस्सों को गिनना है, यानी ये एक। तो ये एक हिस्से के बाद आपको यहाँ आशारिया लगाना है। और अब हम इसको पढ़ेंगे 38.8। क्या पढ़ेंगे? 38.8।
तो इस तरह से आपको आशार्य की ज़रब करना है, जो बहुत ही सिंपल है। तो आइए और एक हिसाब है यहाँ पर 30.6 ज़रब 2.5। ओके, तो यहाँ पर ये ज़रब के बाएं जानिब 3 हिस्से ही और दाएं जानिब 2 हिस्से ही, और दो तरफ भी क्या है यहाँ पर अलामत आशार्य है। ओके, तो ये भी उसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पर आदाद गिनकर नीचे क्या है अलामत आशार्य लगाना है। तो सबसे पहले हम 5 से 6 को ज़रब करेंगे, तो 5 छिके हो जाएगा 30, तो दहाई के यहाँ पर 3 रख लेंगे, और 5 सिफर 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 जमा 3 हो जाएगा, 5 तिरिक 15। ओके, फिर उसके बाद अब 2 से ज़रब देना है, 2 छिके 12 हासिल का 1, 2 सिफर 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 जमा 1 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर इसको हम जमा करना है, सिफर 3 भी 2 5, 5 भी 1 6, 6 भी 1 7। तो यहाँ पर एक हमें अदद मिला 7650। अब यहाँ पर हमको आशार्य अलामत क्या है यहाँ पर लगाना है। तो आइए देखेंगे ऊपर कितने हिस्सों के बाद क्या है आशार्य है नहीं। ओके, तो आशार्य बाद में यानी अलामत आशार्य के बाद कितने हिस्से ही बोलकर, तो हम बाएं जानिब और दाएं जानिब दोनों तरफ भी पाए जाने वाले आदाद को गिनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आशार्य के बाद एक हिस्सा है, और यहाँ भी आशार्य के बाद क्या है एक हिस्सा है, तो कुल हो गए 2 हिस्से। तो अब हम देखेंगे 1 2, तो 2 हिस्सों के बाद आपको आशार्य लगाना है। तो जैसा कि यहाँ पर इसका जवाब हमें मिला है, फाइनल आंसर 76.5 सिफर। तो इस तरह से क्या है आपको आशार्य की ज़रब को कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 5.06 ज़रब 35.1। ओके, तो ज़रब देंगे 1 छिका 6, 1 सिफर सिफर 1 पंजा 5, फिर 5 छिके 30, 3 5 सिफर 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 जमा 3 हो जाएगा, और 5 पंजे 25। ओके, फिर उसी तरह से 3 से ज़रब देना है, 3 छिके 18 हासिल का 1, 3 सिफर 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 जमा 1 हो जाएगा, और 3 पंजे 15। ओके, तो अब इसको जमा करना है, 6 सिफर 5 भी 3 8 जमा 8 16 हासिल का 1 6 भी 1 7 5 भी 2 7 1। तो हम यहाँ पर एक अदद हासिल किए हासिल ज़रब की सूरत में। अब इसको यही हमारा आंसर फाइनल नहीं है, यहाँ पर जब आशार्य लगाते हैं तो उस वक्त ही क्या है ये आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आशार्य के बाद कितने हिस्से हैं देखेंगे, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 है, तो कुल हो गए 3। तो 3 हिस्सों के बाद हमें क्या है आशार्य लगाना है नीचे 1 2 3। ओके, तो अब हमारा जवाब हमको मिला है 177.6 सिफर 6। ओके, तो बच्चों देखिए इस तरह से हम आशार्य की ज़रब यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स को बहुत ही आसान तरीक़े से अंजाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर बिल्कुल वही तरीक़ा है ज़रब देने का, मसावी तरीक़ा है जो पिछले हम आम जो ज़रब करते हैं वही तरीक़े को अपनाते हुए ज़रब देना है। लेकिन आखिर में क्या है आपको अलामत आशार्य जब आप लगाते हैं तो आपको देखना है आशार्य के बाद कितने हिस्से ऊपर अलामत ज़रब के दाएं और बाएं जानिब पाए गए हैं उसको गिन लेना है। गिनने के बाद आपको नीचे हासिल ज़रब में उतने हिस्सों के बाद आपको अलामत आशार्य लगाना है और फाइनल आंसर उसको पाना है। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये आशार्य की ज़रब के हिसाबात रहे। तो इसको बार बार इसकी मश्क कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको ज़हीन नशीन करने की कोशिश कीजिए।